स्टूडेंट, आइए आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर कौन सा पढ़ेंगे बच्चों। पार्ट नंबर आज हम पढ़ेंगे 6। 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं और आपने वहाँ तक की कहानी अच्छे से जान ली है। आइए देखते हैं हमारा 6 पार्ट कौन सा है। यहाँ से हमारा 6 पार्ट स्टार्ट होता है और मैं बताती हूँ, आप ध्यान से सुनना, ठीक है। ज्ञात हुआ कि छात्रावास के सन्नाटे और फ्लोरा के तथा मेरे अभाव के कारण सोना इतनी अस्थिर हो गई थी कि इधर उधर खोजती सी वह प्राय कंपाउंड से बाहर निकल जाती। इतनी बड़ी हिरनी को पालने वाले तो कम थे, परंतु उसमें खाद्य और स्वाद प्राप्त करने की इच्छुक व्यक्तियों का बहुल्य तथा इसी आशंका से माली ने उसे मैदान में एक लंबी रस्सी से बांधना आरंभ कर दिया। जो इतनी बड़ी हिरनी थी उसको कौन संभालता पूरे दिन, तो माली ने क्या करना शुरू कर दिया, माली ने उसको एक लंबी सी रस्सी से बांधना शुरू कर दिया। आपने भी देखा है ना, आपके घर में जो कुत्ते होते हैं तो आप क्या करते हो, कुत्ते ज़्यादा शैतानी करते हैं, बार बार इधर उछल कूद करते हैं, तो आप क्या करते हो, उनके गले में रस्सी या पट्टा डालकर उसको किसी खंबे या किसी डंडे से ना उसको बांध देते हो कि जिसके कारण वो इधर उधर ना दौड़े ना भागे। तो इसी प्रकार माली ने भी क्या करा, माली ने एक रस्सी से, लंबी रस्सी से उसको बांधना शुरू कर दिया। एक दिन बांधने की सीमा भूलकर वह बहुत ऊंचाई तक उछली। एक दिन माली जो था वो उसको क्या करता है, वो उसको बांधना भूल जाता है और वो क्या करती है, बहुत ऊंचाई तक उछली और रस्सी के कारण मुख के बल धरती पर आ गिरी। वही उसकी अंतिम सांस और उछाल थी। मतलब कि एक दिन वो बांधना भूल गया था, तो बांधना भूल गया तो वो हिरनी एकदम से इतनी ऊंचाई तक उछली कि उसकी जो रस्सी थी, रस्सी के कारण मुंह के बल, आपने देखा ना हम किसी चीज़ को एकदम से ऊपर फेंकते हैं तो एकदम से आती है नीचे, उसी प्रकार वो एकदम से रस्सी के थ्रू वो उछली तो मुंह के बल वो धरती पे आ गिरी, जिसके कारण उसकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। अंतिम सांस उसकी वहीं रुक गई और उछलना उसका क्या था, वो अंतिम ही उसका उछलना था। तो आपने बच्चों पढ़ा ना जानवरों के बारे में, और इस कहानी में आपने बहुत ही जानवरों के बारे में पढ़ा, कौन कैसे कार्य करता है। और आपने देखा भी कि अगर हमारे घर में कोई नया मेहमान आ जाता है तो हम उसकी कितने अच्छे से, कितनी सही तरीके से उसकी देखभाल करते हैं। जब ये हिरनी का बच्चा आया था तब लोगों ने और बच्चों ने उसकी देखभाल कैसे करी थी, उसको ग्लूकोज का पानी पिलाया था, दूध भी पिलाया था और हरी हरी सब्जी भी खिलाई थी। अच्छा ये बताओ, सोना को खाने में क्या नहीं पसंद था बच्चों, क्या नहीं पसंद था, बिस्किट पसंद नहीं था, बाकी के वो सारे पदार्थ खा लेती थी। और उसको सबसे ज़्यादा खाद्य पदार्थ पसंद थे, जैसे कि गाजर हो गया, घिया हो गया, मूली हो गया, ये सब उसको बहुत ही ज़्यादा खाना अच्छा लगता था। तो बच्चों ये हमारा आज चैप्टर कंप्लीट होता है, चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न देती हूँ जो आपको करके लेके आने हैं। कहाँ पे करके लेके आने हैं, बुक में। बच्चों अभी तक जो कार्य मैंने आपको दिया है सारा कार्य वैसे आपको बुक में करना है, और सिर्फ शब्द अर्थ आपको किस में करने हैं, नोटबुक में करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको होमवर्क दे दिया था, जो आपको किस में करना था, बुक में। अब बच्चों नीचे ये क्वेश्चन है आपका 8। नीचे दिए गए वर्ग में कुछ पशु पक्षियों के नाम छिपे हैं, उन्हें ढूंढकर लिखिए। बच्चों देखो यहाँ पे, ऐसे देखो यहाँ पे शब्दों को जोड़कर, अक्षरों को जोड़कर शब्द बनाया गया, और शब्द जो बना है वो किसका बना है, या तो पशु का नाम बना है या पक्षियों का नाम बना है। इसी प्रकार आपको इनको जोड़कर क्या बनाना है, देखो यहाँ एक जोड़ेंगे तो हम इसको जोड़ेंगे, इन अक्षरों को, इन वर्णों को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, बंदर। क्या बन जाएगा, बंदर। इसी प्रकार आपको इसमें से पशुओं के नाम और पक्षियों के नाम बनाने हैं, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 8 था, और ये जो नाम बनेंगे वो आपको 1 2 3 के हिसाब से 10 तक उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नीचे आपको दिया गया, निम्नलिखित गद्यांश में उचित स्थान पे विराम चिन्ह लगाकर पुनः लिखिए। मतलब इसमें विराम चिन्ह लगाना है हमें, और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें दोबारा से यहाँ पर लिखना है, किसका प्रयोग करके, विराम चिन्ह का प्रयोग करके। इसी प्रकार बच्चों ये एक एक्टिविटी दी गई है, वो आपको खुद पढ़नी है और समझकर इसको खुद करना है। जब बच्चों हमारी लाइव क्लास होगी
तब मैं इस पार्ट से संबंधित और प्रश्न पूछूंगी और जिसका आपको क्या देना है, जवाब देना है। अभी तक बच्चों जो हमारी लाइव क्लास हुई थी, अभी तक जितने भी मैंने आपसे प्रश्न पूछे आपने सभी का आंसर बड़ी ही अच्छे से दिया। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारा लास्ट पार्ट था, 6 पार्ट था, उससे संबंधित क्वेश्चन भी आप दोबारा से पढ़ें और एक बार दोबारा से ये कहानी पढ़ें कि आगे कभी मैं आपसे प्रश्न पूछूं तो आप उसका बहुत ही आसान तरीके से सरल के थ्रू उसका क्या दे सको, जवाब दे सको। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर नंबर 2 यहीं कंप्लीट होता है। आगे की चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।